हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल आर्यन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम एक कहानी के रूप में, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। ये बस आपको उनके नाम याद रखने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। अयोध्या के कौशल और मिथिला के वज्जी दो दोस्त हैं। अयोध्या के कौशल और मिथिला के वज्जी दोस्त हैं। तो कौशल से हो गया अयोध्या, कौशल का, और वज्जी का हो गया मिथिला। पर चंपा का अंग देखकर उनकी दोस्ती में इंद्रप्रस्थ का कुरुक्षेत्र जैसा महाभारत शुरू हो गया। लड़की की एंट्री हुई, भाई साहब लड़ पड़े। ठीक है, तो चंपा का अंग देखकर उनकी दोस्ती में इंद्रप्रस्थ का कुरुक्षेत्र जैसा महाभारत शुरू हो गया। तो अंग का चंपा और कुरु का इंद्रप्रस्थ। इसमें मथुरा के सूरसेन पोटली में अस्मक भरने का काम किए, मतलब लड़ाने का काम किए। ठीक है, ये भाई साहब का भी नज़र चंपा पे था, इन्होंने उन दोनों को लड़ा दिया। तो मथुरा के सूरसेन पोटली में अस्मक भरने मतलब लड़ाई कराने का काम किए। तो सूरसेन से हो गया मथुरा और अस्मक का हो गया पोटली। क्लियर है? तो अभी तक का कहानी क्या था? अयोध्या के कौशल और मिथिला के वज्जी दो दोस्त हैं, पर चंपा का अंग देखकर उनकी दोस्ती में इंद्रप्रस्थ का कुरुक्षेत्र जैसा महाभारत शुरू हो गया। इसमें मथुरा के सूरसेन पोटली में अस्मक भरने का मतलब लड़ाई कराने का काम किए। वहीं कुशीनगर का एक मल्लाह था जो विराट मछली पकड़ता था। विराट मतलब बड़ी मछली पकड़ता था। और मछली का संस्कृत क्या होता है? मत्स्य होता है। इस मल्लाह की 3 बेटियां थीं, अवंती, उज्जैनी और माहिष्मती। इसमें माहिष्मती की शादी राजपुर के कंबोज से हुआ था। ठीक है, कुशीनगर का एक मल्लाह था जो विराट मछली पकड़ता था और इस मल्लाह की 3 बेटियां हैं, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती, जिसमें माहिष्मती की शादी राजपुर के कंबोज से हुआ। तो मल्लाह से मल, तो मल का कुशीनगर, और मछली का मत्स्य होता है ना, तो मत्स्य से विराट नगरी। विराट मछली पकड़ता था। और अवंती का राजधानी का नाम हो गया उज्जैनी और माहिष्मती। क्लियर है? और कंबोज का हो गया राजपुर। कुशीनगर का मल्लाह था जो विराट मछली पकड़ता था। इस मल्लाह की 3 बेटियां थी, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती। इस माहिष्मती की शादी राजपुर के कंबोज से हुआ था। अब शादी हुआ, उसको एक पुत्र हुआ। इन दोनों के पुत्र का नाम था चेदी, जो बहुत ही शक्तिशाली था। शक्तिशाली बोले तो उसके शरीर शिला के माफिक, मतलब शिला बोला जाता है पत्थर को, पत्थर जैसा शरीर था उसका। तो चेदी बहुत शक्तिशाली था, तो चेदी का हो गया शक्तिमती। उसकी शिला जैसी शरीर की चर्चा चारों दिशाओं में फूल से निकलने वाले गंध जैसा फैला। जैसे फूल से खुशबू, उसकी गंध चारों दिशाओं में फैल जाती है, वैसे ही इसका नाम भी फैला। तो ये गंध से हो गया तक्षशिला, गंधार का। ये इतना फैला कि चंपा के कानों तक बात पहुंची। तो चंपा ने काशी विश्वनाथ से मन ही मन उसको वर के रूप में पाने के लिए प्रार्थना किया। तो काशी का हो गया वर के रूप में मांगा, तो काशी का हो गया वाराणसी। ठीक है।
अयोध्या के कौशल, मिथिला के वज्जी दोनों दोस्त हैं। चंपा का अंग देखकर दोनों की दोस्ती में इंद्रप्रस्थ के कुरुक्षेत्र जैसा महाभारत शुरू हो गया। इसमें मथुरा के सूरसेन पोटली में असमक भरने का, लड़ाई कराने का काम किए। वहीं कुशीनगर का एक मल्लाह था जो विराट मछली पकड़ता था। इस मल्लाह की 3 बेटियां थी, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती। इसमें माहिष्मती की शादी राजपुर के कंबोज से हुआ था। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था चेदी। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसका शरीर शिला के जैसा था, माने पत्थर जैसा था। उसकी चर्चा चारों तरफ गंध जैसा फैला। ये इतना फैला कि चंपा के कानों तक पहुंचा। चंपा ने काशी विश्वनाथ से